बड़ी ही अद्भुत है। कण कण में भगवान राधे कृष्ण बसे और सब उसका अनुभव भी करते। तो इसी बड़ी परम पवित्र दिव्य भूमि है वृंदावन की भूमि, जहाँ पर परमात्मा ने अपनी सुंदर लीलाएं की है। भागवत में इन सारी लीलाओं का वर्णन, सारी लीलाओं का भागवत में वर्णन किया है क्रम के अनुसार। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान के सभी अवतारों की कथा है और इसका तात्पर्य महात्मा बताते हैं कि पहले अधिकार सिद्ध करें। जब तक अधिकार सिद्ध नहीं होगा तब तक कृष्ण कथा में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो दूसरे अवतारों की कथा सुनाकर पहले अधिकार सिद्ध किया, पाप को जलाया गया। बड़ी अद्भुत कथा है भागवत की कथा और व्यास जी ने सभी के कल्याण के लिए इसकी रचना की है। इतना महान ग्रंथ है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन पवित्र हो करके अगर भागवत के एक श्लोक का भी पाठ करता है तो वह 18 पुराण के पाठ करने का फल प्राप्त कर लेता है। जहाँ जहाँ ये पवित्र ग्रंथ रहता है, भगवान कहते हैं कि वहां वहां मैं सारे देवताओं के साथ में प्रसन्नता से निवास करता हूँ। इस भागवत की महिमा है और इस कथा की जो इतनी महिमा नहीं होती तो श्री सुखदेव जी जैसे महायोगी इस कथा का रसास्वादन कभी नहीं करते। इस कथा को सुनने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा, यहाँ तक कि देवता भी अमृत का कलश लेकर के आ गए थे इस कथा को सुनने के लिए। इतनी महिमा है इस कथा की। जब व्यास जी ने संसार के कल्याण के लिए भागवत की रचना की तो उनके मन में ये विचार आया कि इस कथा का जगत में प्रचार कौन करेगा। तो शिव जी से उन्होंने आराधना की थी और उन्हीं की कृपा से, आशीर्वाद से श्री सुखदेव जी का उनके यहाँ पर अवतार हुआ था। श्री सुखदेव जी ने 12 साल तक माँ के पेट में रह करके भगवान का ध्यान किया, खूब प्रार्थना की गई, तब जाके 12 साल बाद उनका जन्म हुआ। और जैसे ही जन्म हुआ तो जन्म लेते ही उन्होंने घर छोड़ दिया। जैसे ही जन्म हुआ तुरंत घर छोड़ के जंगल में जाने लगी। अब स्वाभाविक है कि कोई भी माता अपने पुत्र को इस प्रकार से जाते हुए देख करके विचलित तो होगी। तो उनकी माता रोई, अपने पुत्र से कहते बेटा लौट आओ, और वे तो पीछे पलट के देखते भी नहीं। 3 बार लाइट जाती रही। उन्होंने अपने पति से कहा व्यास जी से कि आप मेरे पुत्र को लाइए। थोड़ी देर तक व्यास जी समझाते रहे, देवी वह तो ज्ञान का रूप है, जगत के कल्याण के लिए जा रहा है, जाने दो। पर पत्नी जब खूब विवल हो गई तो वे भी दुखी हो गए, दौड़े पुत्र के पीछे पीछे, आवाज दे रहे बेटा लौट आओ, घर आ जाओ। पर वे सुनते नहीं, भान भूल गए। भान भूली अवस्था में कौन किसकी माता, कौन किसका पिता, भगवान से संबंध जुड़ गया। अब व्यास जी खूब रो रहे हैं। तब उन्होंने वृक्षों के द्वारा उनको उत्तर दिया कि हे मुनिराज, आपको अपने पुत्र के वियोग में दुख क्यों हो रहा है? आपका बेटा जगत कल्याण के लिए जा रहा है तो आपको प्रसन्न होना चाहिए।
वृक्ष के अंदर प्रवेश करके उत्तर दिया उन्होंने और कहा कि पिताजी, वृक्षों को जो भी व्यक्ति पत्थर मारता है तो पत्थर मारने वाले को भी वे फल ही प्रदान करते थे। आपको खुश होना चाहिए कि आपका पुत्र जगत की दुविधा को दूर करने जा रहा है, जगत को मार्गदर्शन कराने जा रहा है। और आप एक महाज्ञानी है, महाज्ञानी होकर के इस प्रकार से रोना आपको शोभा नहीं देता। आप भले मुझे अपना पुत्र मानते हो, लेकिन पिताजी विचार कीजिए कि संसार में जीव का कितनी ही बार जन्म होता है। हर बार माता पिता बदलते रहते हैं और वही अगर आ जाए तो हमें पता क्या चले, क्योंकि पूर्व जन्म किसी को भी याद नहीं रहती। ये जीव कई बार जन्मता है, कभी पिता बनता है, कभी पुत्र बनता है, कभी स्त्री बन जाता है, कभी पशु पक्षी के रूप में आता है। तो पिताजी, मेरे और आपके तो अनेकों जन्म हो चुके हैं, तो इसीलिए न तो आप मेरे पिता हैं, न मैं आपका पुत्र। आपके और मेरे सच्चे पिता भगवान नारायण हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे पीछे मत पड़िए, आप भगवान के पीछे पड़िए। आप अगर भगवान के पीछे पड़ जाएंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, तो मेरा पीछा छोड़ दो, भगवान के पीछे पड़ो। और यह कह के नर्मदा जी के तट पे आकर बैठ गए और कहा कि पिताजी, दूर से आप मुझे देखते रहना, सामने वाले तट पे भले बैठ जाओ, वहां से बैठे बैठे मुझे देखते रहना, लेकिन ध्यान मेरा नहीं, भगवान का करना। ऐसा कह के वे तो ध्यान में मग्न हो गए। व्यास जी घर आए, अपनी पत्नी से कहा कि देवी, तुम्हारा पुत्र तो जगत पर कृपा करने के लिए गया है, कल्याण के लिए गया है, तो मुझे भगवान को अर्पण कर दो। अपनी प्रिय वस्तु अगर हम भगवान को अर्पण कर दें तो भगवान भी प्रिय लगने लग जाते हैं। तो ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप सद्गुरु श्री सुखदेव जी को हम भी प्रणाम करते हैं। नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सबकी वंदना करके ये कथा आरंभ हुई। देखिए, इस कथा में 3 संवाद हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई और पद्म पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि यह भागवत की कथा सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को सुनाई। यही कथा नारद जी को सनत कुमारों ने सुनाई थी। ब्रह्मा जी के पुत्रों ने, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने नारद जी को यह कथा सुनाई थी, महात्म में सुनाया था। 3 संबंध, 3 संवाद है। और पद्म पुराण में जो वर्णन आता है उसमें तो शौनक जी ने सूत जी से यह कथा पूछी है। नैमिषारण्य तीर्थ का नाम आपने सुना होगा। नैमिषारण्य की भूमि बड़ी पावन भूमि है, जो निमिष मात्र में कल्याण कर देती है, इसीलिए उसका नाम नैमिषारण्य हुआ। वहां कई ब्राह्मणों ने तपस्या की है। उस पावन भूमि पर 81,000 ऋषि इकट्ठे हुए। सूत जी पधारे तो शौनक जी जो वहां प्रधान शिष्य थे, उन्होंने खड़े होकर प्रणाम करके प्रश्न किया कि गुरुदेव, आप हम लोगों को रोज कथा सुनाते हैं। वे रोज उनको पुराणों की कथाएं सुनाया करते थे। तो कहा कि आप कथा हमें रोज सुनाते हो, लेकिन अब हमें कथा नहीं सुनना। फिर क्या सुनना है? उन्होंने कहा कि हमें कथा का सार तत्व सुनना है। आज तक जितनी कथाएं आपने सुनाई उन सबका रहस्य क्या है, अब हमें वह सुनना है। सबका निचोड़ क्या है? कथा सारम कर्ण रसायनम। ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी भक्ति कृष्ण में दृढ़ हो जाए, हमें कृष्ण की प्राप्ति हो, हमारा ज्ञान वैराग्य भक्ति बढ़ जाए, ऐसी कथा सुनाओ। तब उन्होंने कहा कि आप सब ज्ञानी हो, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो, लेकिन आपने प्रश्न किया है तो उत्तर जरूर दूंगा। आपने ऐसी कथा पूछी है जो सबका सार तत्व हो, तो ऐसी कथा तो भागवत की कथा है। दूसरे शास्त्र दूध दही जैसे ही, पर भागवत मक्खन जैसा शास्त्र है। जैसे मक्खन सबका सार होता है, ऐसे भागवत सबका सार है। और कहा कि ऋषियों, कई जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं तब जा करके भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बड़े सौभाग्य से कथा मिलती है और व्यक्ति इस कथा को अगर एक बार भी प्रेम से सुन ले तो उसका कल्याण हो जाता है, उसकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। ये कथा तो एक दर्पण की तरह है, कांच की तरह, जो हमें हमारी बुराइयों से अवगत कराती है, जो हमें ये बताती है कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमें क्या करना चाहिए, कहाँ सुधार करना चाहिए, हमें क्या करना था और हम कर क्या रहे हैं।
कथा में जो चरित्र बताए जाते हैं उसे सुन सुन करके हमें अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहिए। इसीलिए तो कथाएं होती है कि लोगों में सुधार आए, परिवर्तन आए, धर्म के प्रति जागरूक हो, अपने कर्तव्य का पालन करें। सूत जी महाराज ने कहा कि बड़े सौभाग्य से कथा मिलती है। अब आप कहेंगे कि आज बहुत कथाएं होती हैं। देखिए कथाएं तो बहुत होती है और श्रोता भी खूब जाते हैं, लाखों की भीड़ हो जाती है, पर क्या पता कि लाखों की भीड़ में से कितने लोग सुन रहे हैं और कितने नहीं सुन रहे हैं। अब ये जरूरी थोड़ी है कि लाखों की भीड़ इकट्ठी है तो लाखों के लाखों ही सुधर रहे हैं और सुन रहे हैं। लाखों की भीड़ में से मुश्किल से 8-10 लोग सुधर पाते होंगे, वो भी बड़ी मुश्किल से। एक भी सुधर जाए तो हम मानते हैं कि भगवान की कृपा होगी।